जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है अगले हफ्ते के लिए, द दिवाली वीक। और आई थिंक लास्ट फ्यू डेज से करेक्शन काफ़ी अच्छा गहराया है। अगर हम ओवरऑल पिक्चर को देखते हैं और हम बात करते हैं, जो हमने फ्राइडे को वीडियो बनाई थी फ्राइडे के लिए, और इसमें मैंने एक बोला था एक बियर अटैक पॉसिबल है ऑन द फ्राइडे, और वही एक चीज़ हमें होती हुई दिखाई दी। निफ्टी लोअर लेवल्स से रिकवर तो किया, बट उसके बाद भी 218 पॉइंट नीचे बंद हुआ। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो 1000 पॉइंट नीचे था एक बार के लिए, वहाँ से रिकवरी होती हुई दिखाई दी। और फाइनेंशियल निफ्टी में सबसे बेहतरीन रिकवरी, अगर आप किसी इंडेक्स में कह रहे हो तो फाइनेंशियल निफ्टी में बहुत शानदार रिकवरी के साथ बंद हुआ है। मिड कैप भी लोअर लेवल से संभलने की कोशिश करी है, बट जान अभी भी मिड कैप्स में नहीं दिख रही है। आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट आ चुके हैं, अब उसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ग्लोबल न्यूज़ क्या चल रही है, इजराइल और ईरान के बीच में क्या चल रहा है, सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में। डाउ की अगर हम बात करें, 300 पॉइंट नीचे बंद हुआ, नैस्डैक 100 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। यूरोपियन बाजार मिक्स टू नेगेटिव बंद हुए। एशिया मार्केट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो भी मिक्स टू नेगेटिव ही बंद हुए थे। तो ओवरऑल फ्राइडे का सेशन इतना कुछ खास नहीं था किसी भी ग्लोबल मार्केट्स के लिए, ना ही हमारे लिए। तो ओवरऑल हम जो है ग्लोबल मार्केट से थोड़े ज़्यादा ज़रूर गिरे, बट इन टैंडम विद द ग्लोबल मार्केट्स ही हमें वीकनेस जो है वो दिखाई दी। अब इस वीकनेस का मेन रीज़न मल्टीपल फैक्टर्स हैं। रिजल्ट्स ख़राब आना, इंडसइंड बैंक का जो रिज़ल्ट आया था जिसने पूरा माहौल ख़राब किया था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स जो है वो क्रिएट हो गए थे। और उसके बाद जो है वो लॉन्ग अनवाइंडिंग का सेशन हमें देखने को मिला, जहाँ पे इंडसइंड बैंक 20% नीचे गिरा। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों को देखने को मिली। बट क्या अब एक रिज़ल्ट जो है, जो आईसीआईसीआई बैंक ने पोस्ट किया है, वो सिचुएशन को बेहतर करेगा? सबसे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट्स, लेवल्स, कुछ भी होता है यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। सारा अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ग्रुप है। तो यहाँ पे मैंने आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स के बारे में पोस्ट किया है। आई थिंक जो पोल था वो 11,000 करोड़ के आसपास का था, 11,700 करोड़ के आसपास प्रॉफिट रिजल्ट आया है। एस्टिमेट से 6.5% बेहतर रिजल्ट। एनआईआई की अगर हम बात करें तो हल्की फुल्की 0.2 की बढ़त जो है वो हमें देखने को मिली है। तो क्या ये रिज़ल्ट इतना बेहतर है कि ये पूरे सेंटीमेंट को जो है वो बेहतर कर सकता है, या फिर क्या ये रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं है कि हम लोगों को सेंटीमेंट को बेहतर नहीं कर सकता? सबसे पहले हम लोग इसका कंपेयर करते हैं HDFC बैंक से। HDFC बैंक में अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज का जो बीट देखते हो वो 3.4% के आसपास आया है। आईसीआईसीआई बैंक में वही 6% के आसपास आया है, मतलब डबल जो है एस्टिमेट को बीट किया है कंपेयर टू HDFC बैंक। अगर हम एनआईआई की बात करते हैं तो 0.06% जो है वो बीट किया था HDFC बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक ने बीट किया है अराउंड 0.2%। तो ओवरऑल अगर आप एस्टिमेट से कंपेयर करते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक ने बेहतर तरीके से एस्टिमेट्स को बीट किया है कंपेयर टू HDFC बैंक। एंड आईसीआईसीआई बैंक इज़ अ ट्रेंडिंग स्टॉक, अच्छे मोमेंटम और मूव्स देने के लिए जाना जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको आईसीआईसीआई बैंक के लेवल्स बता देता हूँ। एंड में जो बाइंग आई थिंक मेनली आईसीआईसीआई बैंक में रिजल्ट से पहले आती हुई दिखाई दी है। सबसे पहले एक बार के लिए मैं पिवट्स हटा देता हूँ और हम लगाते हैं लगभग 45 मिनट का टाइम फ्रेम। 45 मिनट का टाइम फ्रेम अगर मैं लगाता हूँ तो 1270 मेरे पास एक लेवल है, 1270 से लेकर 1280। अगर आईसीआईसीआई बैंक 1270 से लेकर 1280 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो एक बड़ा ब्रेकआउट आईसीआईसीआई बैंक में पॉसिबल है, जो एटलीस्ट ये गैप फिल जो है 1302 यहाँ तक के लिए जा सकता है। तो कहाँ तक की जगह दिखाई देती है? अराउंड 1300 तक की जगह दिखाई देती है। 2 से 3% का एक अपमूव पॉसिबल है आईसीआईसीआई बैंक के अंदर रिजल्ट्स के बेस के ऊपर। ऑन द डाउन साइड में जब तक 1225 का लेवल नहीं तोड़ता है, बड़ा फॉल आना थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है। बट रिजल्ट्स के हिसाब से अगर आप देखो तो आई थिंक थोड़ी रैली बनती है आईसीआईसीआई बैंक में, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग बनती है। एंड दैट इज़ द रीज़न मेरे को लगता है कि एक बार के लिए दिवाली वीक में हम लोगों को एक शॉर्ट कवरिंग बाउट जो है वो बाज़ार में देखने को मिल सकता है, एटलीस्ट ऑन द दिवाली वीक। और मंथली एक्सपायरी वाला हफ्ता भी है, तो हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है।
तो हम लोग इसे कैसे प्ले कर सकते हैं? देखो, निफ्टी की अगर हम बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो निफ्टी में एक रेंज थी 24,480 और 24,350। मैंने आपको बोला था फ्राइडे के सेशन में, अगर ये ब्रेक डाउन होती है रेंज, तो हम लोग जो है एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ब्रेकआउट होता है तो लॉन्ग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब इसने ब्रेक डाउन किया है, उसके बाद अब हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं चीज़ों को? अगर निफ्टी मंडे के सेशन में दोबारा से 24,225 के लेवल को निकालता है, 24,225 के लेवल को, 230 के लेवल को निकालता है, तो हम लोगों को एक अच्छा ट्रेंड मिल सकता है ऑन द डाउन साइड में, ऑन द अपसाइड में, जो कि हमें 24,350 की तरफ लेके आ सकता है। बट जब तक 24,220, 24,240 की रेंज के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज नहीं देता है, निफ्टी वीक ही रहेगा। ठीक है। अब एक खबर जिसने बहुत ज़्यादा आज सुबह से लाइमलाइट ली हुई है, इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा मेरे पास मैसेजेस भी आए हैं, वो है इजराइल और ईरान में क्या हुआ और क्या अब ये सिचुएशन एस्केलेट हो रही है, ख़त्म हो रही है, क्या हो रहा है। तो अगर हम देखें तो इजराइल ने ईरान के जो मिलिट्री और ड्रोन फैसिलिटीज़ है वहाँ पे 100 जेट से अटैक किया। इस ऑपरेशन के बाद इजराइल ने बोला है कि हमारा जो ऑपरेशन है वो ख़त्म हो चुका है। यूएस ने ईरान को वार्निंग दी कि अगर आप इस पर रिटेलिएट करते हो तो हम लोग दोबारा से अटैक जो है वो बढ़ा देंगे। उसके बाद चर्चा हुई। अभी लेटेस्ट जो अपडेट आई है, ईरान का जो एक्सपर्ट्स हैं या फिर ईरान की जो एजेंसी, न्यूज़ एजेंसी रिपोर्ट कर रही है कि उन लोगों ने रिटेलिएशन का जो ऑप्शन है उसको जो है वो छोड़ दिया है। मतलब ईरान रिटेलिएट नहीं करेगा इस अटैक पे। दोनों ने, ईरान ने पहले अटैक किया, देन इजराइल ने अटैक किया। अब दोनों जो है देश शांति की तरफ जाना चाहते हैं, और स्पेशली अमेरिका, क्योंकि अमेरिका को चाहिए इलेक्शन से पहले कोई युद्ध की स्थिति ना क्रिएट हो, स्पेशली डेमोक्रेट्स के लिए युद्ध की स्थिति ना क्रिएट हो, वरना सत्ता से बाहर हो सकते हैं जो डेमोक्रेट्स वाले हैं। तो इस वजह से वो इस वक्त शांति चाहते हैं, और दैट इज़ द रीज़न आई थिंक ये वॉर का जो एक पैनिक क्रिएट हो रहा था सुबह के टाइम में, वो अब सेटल डाउन हो रहा है। एंड आई थिंक ये ज़्यादा एस्केलेट नहीं होगा और चीज़ों को बेहतर और जो है हम लोग जाता हुआ देखेंगे ऑन द नेक्स्ट फ्यू डेज। तो इसकी चिंता आप मत करिए, ईरान इजराइल वाला टेंशन छोड़ दीजिए, लेवल्स पे फोकस करिए। 24,225, 230 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है, 15 मिनट का कैंडल क्लोज वीक रहेगा, बट इसके ऊपर निकलता है तो अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल जाएगा। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ, बैंक निफ्टी ने 51,100 का लेवल तोड़ा, उसके बाद सीधा 50,600 गया। अब 50,600 के बाद ये 50,350 गया, जो कि इसका प्रीवियस लो था। ठीक है, 50,350 प्रीवियस लो था, वहाँ से बाउंस किया है। अब जब तक बैंक निफ्टी 50,600 के नीचे नहीं जाता, आपको फ्रेश शॉर्ट नहीं करना है। ठीक है, हम यहाँ पे निफ्टी में क्या है, 24,225 के ऊपर नहीं जाता, फ्रेश लॉन्ग नहीं करेंगे। पर जब तक बैंक निफ्टी 50,600, 550 के नीचे दोबारा से ब्रेक डाउन नहीं देता, हम लोग फ्रेश शॉर्ट नहीं करेंगे। बाय ऑन डिप्स का मार्केट रहेगा हमारे लिए, इस चीज़ के ऊपर हम लोग नज़र रख के चलेंगे इन बैंक्स। निफ्टी फाइनेंस की बात करते हैं। निफ्टी फाइनेंस बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, क्लोजिंग भी काफ़ी अच्छी दिखाई दी। निफ्टी फाइनेंस में भी एक लेवल जो अपने को ध्यान में रखना है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वो है 23,700 का। 23,700 के ऊपर जब तक निफ्टी फाइनेंस है, निफ्टी फाइनेंस में भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति हम लोगों की तरफ से होगी। 23,700 के ऊपर जब तक निफ्टी फाइनेंस है तब तक बाय ऑन डिप्स रहेगा, 23,700 के नीचे सेल ऑन राइज हो जाएगा। तो पिवट लेवल अगर आपको निफ्टी फाइनेंस का पूछना है तो वो है 23,700। 23,700 के ऊपर आप हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, 23,700 के नीचे आप हैं, आप वीक हैं। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 12,400 का। तो जब तक निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट 12,400 के ऊपर नहीं निकलता, फ्रेश लॉन्ग के बारे में हम लोग नहीं सोच सकते, एग्रेसिव लॉन्ग के बारे में नहीं सोच सकते। बट अगर एक स्विंग्स आपको हाई निकालते हुए ट्रेड लेना है तो अगर 12,350 के ऊपर निकलता है तो 12,400, और 12,400 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट के लिए हम लोग प्ले कर सकते हैं फॉर 12,450, 500 की रेंज। ये हम लोगों को निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में देखने को मिल सकती है। ऑन द डाउन साइड में 12,250, 12,200 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इस लेवल के नीचे जो है वो निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट आता है तो दोबारा से एक फ्लैश आउट मूव आएगा, दोबारा से एक सेलिंग आएगी, और उसके बाद डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को दोबारा से देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।